भगवद् गीता अध्याय 18 श्लोक 1। अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्ण, संन्यास और त्याग में क्या अंतर है? श्लोक 2। श्री कृष्ण कहते हैं, संन्यास का अर्थ है कर्मों को त्यागना और त्याग का अर्थ है कर्मों के फल का त्याग। श्लोक 3। कुछ लोग कष्ट देने वाले कर्मों का त्याग उचित मानते हैं, परंतु यज्ञ, दान और तप का त्याग नहीं करना चाहिए। श्लोक 4। त्याग के 3 प्रकार सात्विक, राजसी और तामसी लोक में बताए गए हैं। श्लोक 5। यज्ञ, दान और तप, इन तीनों को त्यागना नहीं चाहिए, ये मन को पवित्र करते हैं। श्लोक 6। फिर भी इन्हें करते समय फल त्याग अवश्य करना चाहिए, यही सच्चा त्याग है। श्लोक 7। कर्तव्य कर्मों को छोड़ना तामस त्याग है, अज्ञान से किया गया। श्लोक 8। कष्ट या डर से कर्म छोड़ना राजसी त्याग है, यह फल नहीं देता। श्लोक 9। कर्तव्य को केवल कर्तव्य समझकर किया गया कर्म सात्विक त्याग है। श्लोक 10। सात्विक त्यागी ना कर्म से घृणा करता है, ना कर्म के प्रति आसक्त होता है। श्लोक 11। कोई भी मनुष्य कर्म को पूरी तरह नहीं छोड़ सकता, लेकिन फल को त्याग सकता है। श्लोक 12। फल त्याग न करने वाले कर्मों के फल 3 प्रकार के होते हैं, सुख, दुख और मोह। श्लोक 13 और 14। कर्म के 5 कारण, अधिष्ठान, शरीर, कर्ता, इंद्रियां, विभिन्न क्रियाएं और ईश्वर। श्लोक 15 और 16। जो इन 5 कारणों को न समझकर अहंकार से कहता है मैं ही करता हूं, वह मूर्ख है। श्लोक 17। जिसमें अहंकार नहीं, जिसकी बुद्धि शुद्ध है, वह हत्या जैसे महान कर्म भी करे तो पाप नहीं लगता। श्लोक 18। ज्ञाता, कर्ता, ज्ञान, वस्तु और ज्ञेय, कर्म, ये 3 तत्व हैं। श्लोक 19 से 22। ज्ञान के 3 प्रकार। सात्विक ज्ञान, एक ही परमात्मा को सब में देखना। राजसी ज्ञान, विभाजन और विविधता को देखना। तामसी ज्ञान, अकारण, तुच्छ वस्तुओं में लगा ज्ञान। श्लोक 23 से 25। कर्म के 3 प्रकार। सात्विक कर्म कर्तव्य, बिना आसक्ति, शांत मन से। राजसी कर्म लालच और इच्छा के साथ। तामसी कर्म अज्ञान से, बिना सोचे समझे। श्लोक 26 से 28। कर्ता के 3 प्रकार। सात्विक कर्ता धैर्यवान, निर्विकारी, शुद्ध। राजसी कर्ता कामना वाला, लोभी, हिंसक। तामसी कर्ता आलसी, दुखी, अनियमित। श्लोक 29 से 35। बुद्धि और धृति के 3 प्रकार। श्री कृष्ण बताते हैं कि बुद्धि और धैर्य भी 3 गुणों के अनुसार होते हैं। श्लोक 36 से 39। सुख के 3 प्रकार। सात्विक सुख, पहले कष्ट जैसा, बाद में अमृत जैसा। राजसी सुख, पहले मधुर, बाद में विष जैसा। तामसी सुख नींद, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न। श्लोक 40। इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं जो 3 गुणों से मुक्त हो। श्लोक 41 से 44। वर्णों के कर्तव्य ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनके गुणों के अनुसार स्वाभाविक कर्तव्य बताए गए। श्लोक 45 से 47। अपने स्वभाव के अनुसार किया गया कर्म ही श्रेष्ठ है। दूसरे के धर्म का पालन दोष रहित भी हो तो भी स्वीकार नहीं। श्लोक 48। हर कर्म में दोष होते हैं, जैसे धुएं के साथ अग्नि। श्लोक 49 से 53। मोक्ष का मार्ग। श्री कृष्ण बताते हैं, शुद्ध बुद्धि, इंद्रिय वश, राग द्वेष त्याग, अहंकार नाश, मौन, मन की स्थिरता और सत्व की वृद्धि, ये सब मोक्ष के साधन हैं। श्लोक 54। जब मनुष्य ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है, तभी वह परम शांति और परम भक्ति को पाता है। श्लोक 55। केवल भक्ति से मनुष्य मुझे जानता है और तब वही मेरे में प्रवेश करता है। श्लोक 56 और 57। हर कर्म मुझे अर्पित करो और बुद्धि को मुझ में लगाओ। श्लोक 58। यदि तुम मेरे शरण हो तो सब संकटों से पार कर दूंगा। श्लोक 59 और 60। अहंकार से यदि तुम नहीं सुनोगे तो भी प्रकृति तुम्हें अपने कर्म करवाएगी। श्लोक 61। ईश्वर सब प्राणियों के हृदय में बैठा है और प्रकृति द्वारा संचालित करता है। श्लोक 62। केवल उसी परमेश्वर में शरण ले, तभी परम शांति प्राप्त होगी। श्लोक 63। हे अर्जुन,
मैंने पूरा ज्ञान बता दिया, अब विचार कर जो उचित लगे करो। श्लोक 64 से 66 गीता का सार। हे अर्जुन, तू मेरा प्रिय है, इसीलिए मैं अंतिम रहस्य कहता हूं। मन को बस मेरे में लगा, मेरा भक्त बन, मेरा स्मरण कर और सब धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ। मैं तुझे हर पाप और दुख से मुक्त कर दूंगा। श्लोक 67 से 71। यह ज्ञान केवल श्रद्धावान और भक्त को सुनाना चाहिए। जो इसे सुनता है वह पुण्य को प्राप्त होता है। श्लोक 72। कृष्ण पूछते हैं, क्या अब तेरी मोह ग्रंथि नष्ट हुई? अर्जुन कहता है, हां, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया, मैं स्थिर हुआ। श्लोक 73 से 78। समापन। युद्धभूमि में अर्जुन को ज्ञान प्राप्त होता है। संजय कहते हैं, जहां कृष्ण और अर्जुन हैं वहां विजय, श्री, नीति और धर्म अवश्य होते हैं।